साल 2024 का आखिरी दिन हो और मरी की माल रोड या मरी में कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, हर बार कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा ज़रूर होता है जो कि मरी को यादगार बना देता है। इस साल अभी रात पड़ी नहीं, रात ढली नहीं, 12 बजे नहीं, लेकिन उससे कबल ही एक अजीबो-गरीब वाक़या हुआ। वो क्या हुआ? ज़रा आप क्लिप देख लें, फिर उस पे बात करते हैं कि ऐसा क्या था कि मरी के दाखिली जो पॉइंट है, उन पर पुलिस वालों के नाके लग गए। भाई ये कहाँ से पैसे हैं? ये पैसे किधर से आए? किधर से वो पैसे? हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं सर, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, जेब जेब इधर देखा सर। डीसी साहब, ये बंदा आपका, ये बंदा ओए हेलो, हाथ नहीं लगाना। ये चेक करें, इसकी जेब में पैसे। में अभी इनके सचिव साहब को, सचिव साहब ये इनने पैसे पकड़े आज सर। ये बंदा चेक करे, इसकी जेब में से पैसे मेरे ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या क्या गाली दी है? क्या गाली दी है भाई? इसकी जेब में पैसे पड़े हैं सर। ये कैसी सिक्योरिटी है? कैसी सिक्योरिटी है? जी, ये मरी के दाखिली जीका गली के पॉइंट के ऊपर नाका लगा था और वहाँ ये शहज़ादा जो पुलिस का मुलाज़म है और वो पैसे लेने में मसरूफ़ था। तो मरी के जो मुकामी एक सहाफ़ी हैं जवाद अब्बासी साहब, उन्होंने इसको एक्सपोज़ किया और फिर उसके ऊपर मरी की इंतज़ामिया हरकत में आई। हमेशा की तरह मैं अगर कहूँ तो फिर कहेंगे शायद जी मलिक साहब की कोई ज़ाती मुरासम है या वैसे प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं मरी के डिप्टी कमिश्नर जनाब आगा ज़हीर हाशमी साहब को, शिराज़ी साहब को और साथ डीपीओ मरी जनाब आसिफ साहब हैं गालिबन, उनका नाम नहीं मुझे पता, ना मैं जानता हूँ। तो इनका भी शुक्रिया कि उन्होंने फ़ौरन से एक्शन लिया और फिर इस पे कार्रवाई की। क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, ये तो हम आगे चलकर आपको बताएँगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम, बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज जो दिसंबर का आखिरी 2024 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है और मरी की जीपीओ चौक में आज हल्ला गुल्ला होता है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट पाकिस्तान के तुल्लो अर्ज़ से आज की इस रात की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। क्या करने आते हैं ये मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि ज़्यादातर तादाद ओश-पाश नौजवानों की होती है और फिर ये हल्ला गुल्ला हैप्पी न्यू ईयर की नाइट मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पे होती हैं। फैमिलीज़ का आना समझ में आता है कि वो चलें छुट्टियाँ गुजारने के लिए आ रहे हैं, दिसंबर की छुट्टियाँ हैं। लेकिन ये नौजवान जो यहाँ पर आपसे कुछ ही देर बाद तिल धरने की जगह नहीं होगी मौजूद होंगे और फिर अजीब सी उलड़बाजी होगी। और इसी सिलसिले में मेरी पहली वीडियो भी है कि जिसमें मैंने मना किया है कि अगर आप फैमिली के साथ है तो कतन इस तरफ ना आए, बल्कि दूर दराज किसी होटल में क़याम करें और सुबह फिर अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर आप ज़रूर जाएँ। लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा कुछ हमें मामलात इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि जगह जगह पुलिस के नाके लगाकर ऐसे होश-पाश नौजवानों को रोका जा रहा है और जिसमें कल तफसील के साथ मरी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने एसओपी जारी की थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि वन व्हीलिंग की इजाज़त नहीं होगी और इसी तरह बगैर हेलमेट के और बगैर लाइसेंस के जो लोग हैं उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसकी आड़ में क्या हुआ आपने स्टार्टिंग में देख लिया और अभी देखते हैं कि इसके बरक्स फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कार्रवाई, वो आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अनफॉर्चुनेट आज जो है इंसिडेंट हुआ जिसमें एक हमारा पुलिस एहलकार जो है वो लोगों से रिश्वत लेते हुए हमारे जियो न्यूज़ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जवाद साहब ने उनको हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया और जिसपे उसने एग्रेसिवली उनको डील किया और उनके साथ मिसबिहेव किया। उस पर डीपीओ साहब ने एक्शन लिया है, उसको सस्पेंड किया है और फर्दर प्रोसीडिंग्स भी अभी उसके ऊपर हो रही हैं। ये इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। एक काम गलत हो और उसके ऊपर उसको जो है एग्रेसिवली रिटेलिएट करना, ये इंतहाई नामुनासिब है और कंडेमेबल है। इस पर डीपीओ साहब ने फौरन एक्शन लिया है। जवाद एक इंतहाई जिम्मेदार हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी यहाँ की जो है वो जिम्मेदार है और हम बिल्कुल इस तरह का जो एक्ट है उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जवाद का रब्ता हुआ मुझसे, जिसमें उन्होंने जवाद ने मुझे बताया कि सर ये कोई रिश्वत लेने का है केस है और जिसमें बदतमीजी भी की गई है। जब मैंने पॉइंट आउट किया है उस पर मैंने फ़ौरन एक्शन लिया है। हमने एएसपी साहब मरी को इंक्वायरी मार्क कर दी है
हमने उसको क्लोज टू लाइन कर दिया है उस एहलकार को, और हम मजीद ASP साहब इंक्वायरी कर रहे हैं. जिस तरह भी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स आएंगे इंशाल्लाह विल प्रोसीड फर्दर इन द मैटर. मैं डिप्टी कमिश्नर मरी और DPO मरी इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो एक अनफॉर्चुनेट एक सीन हुआ, मैं अपने तौर पे अपनी एक साफ्ती जिम्मेदारी निभा रहा था, तो उसमें जो भी अनफॉर्चुनेट सीन हुआ तो फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है उसके ऊपर DC साहब ने DPO साहब ने नोटिस लिया, और इस वक्त जो वो एहलकार थे उनके खिलाफ जो वो महकमाना इंक्वायरी वो शुरू कर दी गई है. तो मैं इसके ऊपर तहे दिल से मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने बर्बक कार्रवाई की, और ऐसी चीज़ों को जो ऐसे अनासिर हैं उनके खिलाफ जो वो इन्होंने अपना जो है महकमाना कार्रवाई शुरू की. तो सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू. जी दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप देख लिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी किया गया, DPO मरी की जानिब से जारी किया गया, और ख़ुद जवाद अब्बासी ने भी इसमें शुक्रिया अदा किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. देखें, काली बेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, हम किसी महकमे को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन काश ऐसा ही हो, और जैसे ही जो अफसरान है बाला है उनको इन चीज़ों का इल्म हो कि उनकी नाक के नीचे कैसे जो सी है वो ये इस किस्म की दिलेरी के साथ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कि उनके महकमे को बदनाम करने की कोशिश है. और इसमें देखें ना कि हैप्पी न्यू ईयर की नाइट लगे ना लगे, उन्होंने अपनी दाढ़ी लगाने के चक्करों में थे, और कैसे अगर वो गिल्टी हैं कार वाले तो उनको कैसे पैसे लेके छोड़ा जा रहा है. यहाँ पर जो बातें की जाती हैं कि यहाँ पर रात को इस किस्म के हल्ला गुल्ला होता है, उलटबाजी होती है, लोग शराब नोशी करते हैं, दीगर बुरे फेल होते हैं, तो इसकी आड़ यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे तो फिर ये किसी की सरपरस्ती में ही होता है. तो अगर ये बात की जाए तो फिर सबको बुरी लगती है. लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पटवारी बैठक TV की जानिब से, मैं खुद मलिक अब्दुल सबूर जो आगा साहब हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको और उन DPO मरी को कि उनकी जो काविश है उनकी वजह से आज एक हौसला शिकनी हुई है ऐसे अनासर की कि जो कि अपने महकमे को बदनाम चंद टकों की खातर अपनी ज़ात तो ख़राब करते ही करते हैं, लेकिन अपने महकमे का नाम भी बर्बाद करते हैं. सिक्योरिटी के हवाले से चेकिंग हो, चेकिंग करके जाने दिया जाए, अगर नहीं कोई SOPs पे फॉलो करता तो उसको ना जाने दिया जाए, लेकिन कतई ये मतलब नहीं है कि पैसों की खातर आप किसी को तंग करें, ये मुनासिब नहीं है. उसके बाद से स्मूथली ट्रैफिक का फ्लो जारी है, आप देख सकते हैं. इस दफ़ा मरी के अंदर रश ना होने की वजह भी मेरा ख्याल है यही है कि जो लोंडे लपाड़े थे उनको नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ फैमिलीज़ हैं. और मरी की मार रोड पर अभी मेरी बात हुई है मोइन लोन साहब से, और इसी तरह ये ओनली फॉर यू के ज़ीशान के, तो उन्होंने बताया कि मरी के तमाम दाखिली पॉइंट्स गलियाँ जितने भी हैं उन पर पुलिस तैनात की गई है, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि लोंडे लपाड़ों को किसी सूरत में भी इस दफ़ा मरी की मार रोड पर घुसने नहीं दिया जाएगा. फैमिलीज़ होंगी और वो एक बड़े अच्छे माहौल में इस रात का जो लुत्फ़ है वो उठाएँगे. बाकी बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ऐसी चीज़ों की बिल्कुल हौसला शिकनी करनी चाहिए, और मैं जितने भी अफसरान हैं बाला हैं, ये नहीं कि सबके ये आज का जो दिन होता है इसमें किसी भी चीज़ की अगर कोई बदनज़मी हो या ख़राबी हो तो इसकी ख़राबी का जो उसका जो अमल होगा वो उसका ज़िम्मेदार तो ज़ाहिर बात है फिर मरी का जो हाई कमान होती है वही होती है, तो फिर उसी को जवाबदेह होना पड़ता है. तो लिहाजा बहुत अच्छा अमल है जी, हम इसकी सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज रात और फिर आने वाले दिनों में भी इसी तरह की हमें गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगी. अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद. जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.